अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्पाइन लैब की जानब से खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है यूरिक एसिड, जिसमें हम जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, ये क्यों हाई हो जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होंगी जिन पर अमल करके हम यूरिक एसिड पर कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के मतलब आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से हासिल होती है। और ये प्यूरिन कहाँ से आती है? इसके दो मेन सोर्सेज हैं। नंबर वन, ग़िज़ा के ज़रिए, जिनमें बीफ मीट है, ग्रीन बीन्स हैं, मटर, बंद गोभी वगैरह शामिल हैं। अगर इनका इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो ये एक वजह बन सकती है यूरिक एसिड के हाई होने की। और दूसरी तरफ हमारी बॉडी के अंदर मुसलसल सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है और इसके साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी हो रही होती है, जिसके मेटाबॉलिज्म से भी यूरिक एसिड हासिल होता है। अगर सेल्स की डिस्ट्रक्शन नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो भी यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और ये जिगर में प्रोड्यूस होता है और वहाँ से किडनी के थ्रू यूरिन में पास हो जाता है। यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यूज़ मेल और फीमेल दोनों में मुख्तलिफ होती है। मेल में इसकी वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होती है, जो तकरीबन 3.4 से 7.2 7.0 के राउंड अबाउट, और फीमेल्स में 2.4 से 6.0। एसिड हाई क्यों होता है? तो जिस तरह हमने पहले देखा कि यूरिक एसिड में किडनीज़ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि किडनी उसको फ़िल्टर आउट करते हैं बॉडी से। अगर किडनीज़ डिफेक्टिव हैं, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे, तो यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाएगा। या उसके बाद आपने जो फूड खाई है, अगर वो फूड इनरिच्ड है विद प्यूरिन, तो उस वजह से भी ये इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा अगर सेल्स की डिस्ट्रक्शन जो है, जो नॉर्मल रूटीन में होती है, अगर उससे ज़्यादा होती है तो उस वजह से भी ये इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जिस तरह के ओवरवेट है, वो भी इस सिस्टम को स्लो करते हैं, किडनीज़ के फंक्शन को, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल हाई हो सकता है। डायबिटीज़, शुगर के मरीज़ों के लिए। उसके अलावा जो डायूरेटिक्स ड्रग इस्तेमाल करते हैं, उनका सिस्टम स्लो हो जाता है। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल के, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का जो इस्तेमाल है, उस वजह से भी किडनी का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है और इन वजह से ये यूरिक एसिड की मकदार बढ़ जाती है और ये इकट्ठा होकर हड्डियों के जोड़ों में अक्यूमुलेट हो जाता है। यूरिक एसिड हाई होने की वजह से ये हड्डियों के जोड़ों में अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको गाउट कहा जाता है। इस बीमारी को गाउट कहते हैं, जिसका मतलब है कि हाइपर यूरिसीमिया है। यूरिक एसिड की जो मकदार है वो बॉडी में टू मच, बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सवियर और सडन अटैक्स होते हैं पेन के, एकदम बड़ी ज़बरदस्त पेन होती है। वो जो एरिया हैं वो स्वेलिंग हो जाते हैं, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है और जो जोड़ हैं वो बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होते हैं। अगर आप हाथ लगाएं, हाथ लगाने से भी उसमें डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। और उसके अलावा जो टो है, पाँव की एड़ी, वहाँ पे भी शदीद दर्द होती है, जो कि खड़े होते वक्त जिस तरह सुइयाँ चुभती हैं ना, सुइयों की तरह ये जोड़ों में चुभते हैं। ये इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, क्रिस्टल की शेप हो जाती है, तो ये सुइयों की तरह फिर जोड़ों में चुभना शुरू हो जाते हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अगर यूरिक एसिड की वैल्यू पहले ही ज़्यादा होगी या प्रॉब्लम शुरू हो गया, फिर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी, डॉक्टर से, कंसल्टेंट से मशवरा किया जाएगा। इसके अलावा कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि बंदे को डेली लाइफ में उनका ख्याल रखना चाहिए। वो सिंपल जिस तरह होती है कि बैलेंस डाइट है, वो मेन बैलेंस डाइट ही है जो हर चीज़ को कंट्रोल रखती है। कोई चीज़ भी है जिसकी ओवर लिमिट लेंगे आप, तो ज़ाहिर है उसने कुछ ना कुछ तो करना ही जाके। तो इसमें कंट्रोल में सबसे पहले है कि जो प्यूरिन रिच फूड्स हैं उनको कम किया जाए। उसके बाद शुगर, मीठी फूड्स भी हैं, उनसे भी इज्तनाब किया जाए। बोतल है, फ्रेश जूसेस वगैरह हैं, उनसे बचा जाए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और अल्कोहल तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम रखें, क्योंकि जो हाई वेट है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब इंसुलिन का लेवल भी बैलेंस हो, तो ये शुगर के पेशेंट्स में होता है।
इसके अलावा अपनी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, जिसमें ड्राइड फ्रूट्स हैं, उसके अलावा सब्ज़ियां हैं, नट्स, ओट्स वगैरह। और जो टेंशन है ये इसको कम किया जाए। आज के दौर में टेंशन जो है बहुत सारी बीमारियों की माँ है। इसके अलावा अपनी या कुछ सप्लीमेंट्स को मेडिसिन लेते हैं तो उसको भी चेक करें क्या वो आपके लिए बेहतर हैं, क्या उस वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और बाकी आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, 20 से 30 मिनट की डेली की एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है हर नॉर्मल पर्सन के लिए। और बस इसी तरह हेल्थी लाइफस्टाइल को आप अपनाएं तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे।